हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ रोड। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम स्टॉक के बारे में बात करने वाली है। एक पीएसयू स्टॉक है। तो इस स्टॉक की अगर बात करें तो ये आज एक उन्होंने कहा है कि वो पूरे इंडिया के अंदर 7,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने वाले हैं आने वाले साल में 2024 के अंदर। तो इस न्यूज़ के चलते स्टॉक के अंदर हमें एक 1% की तेजी भी देखने को मिल रही है। तो क्या न्यूज़ आ रही है तो क्या तुरंत हम स्टॉक को बाय करें? क्या क्या स्टॉक और चार्ट पे उन चीज़ों को किस तरह से देखा जाता है? तो क्या न्यूज़ आने से स्टॉक के अंदर तेजी आई है क्या? तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि फंडामेंटल किस तरह से देखने को मिले। जैसे कि हमें पता है कि पीएसयू स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। जैसे ही हमारे पीएम ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि पीएसयू बैंक को बाय करो, वहां पे पैसे लगाओ, एक अच्छा खासा आपका पैसा वहां पे बनेगा। तो उसके चलते सारे पीएसयू स्टॉक भाग रहे हैं। तो क्या इस स्टॉक के अंदर भी मोमेंटम आ रहा है क्या? क्या ये स्टॉक भी भाग चुका है? क्या रनअप हो चुका है? क्या क्या अभी हमें इसे बाय करना चाहिए? क्या सिर्फ न्यूज के चलते क्या स्टॉक के अंदर और भी मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है? क्या सिर्फ न्यूज आई तो स्टॉक को बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए? हमें न्यूज और चार्ट को मिलाना भी आना चाहिए। इसके साथ हम एक बार फंडामेंटल के ऊपर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हमें आधे परसेंट के आसपास की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक प्रेजेंटली 472 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वो स्टॉक की रिटर्न्स की बात करते हैं तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 22% के शानदार रिटर्न्स यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। अगर 1 ईयर की बात करते हैं तो 34% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए। मतलब आप अगर अपने पैसे को बैंक में अगर रखते हैं, फ्री कर देते, तो आपको कितना मिलता है? 8% यहाँ पे या 9%। लेकिन स्टॉक आपको एक महीने में 22% का रिटर्न दे रही है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट की ओर लोगों का अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। तो आइए एक बार फाइनेंस के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो अगर कंपनी की बात करें तो ये कंपनी ऑयल गैस रिफाइनिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। अभी एक लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी फिफ्टी का एक पार्ट है ये स्टॉक। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो एक बार फाइनेंशियल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू को देखते हैं तो रेवेन्यू हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईबिटा की बात करें तो ईबिटा भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी अच्छा खासा ग्रो करी है। लार्ज कैप स्टॉक है तो डेफिनेटली इसके फंडामेंटल में उतने यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फंडामेंटल डेफिनेटली यहाँ पे हमें अच्छी खासी देखने को मिलेगी। एक पीएसयू स्टॉक भी है। तो लार्ज कैप स्टॉक के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा सेफ रहती है, वहाँ पे आपकी रिस्क कम रहती है। जैसे कि हम स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे आपकी रिस्क हाई रहती है लेकिन रिवॉर्ड भी हाई रहता है। लेकिन लार्ज कैप के अंदर का आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपकी रिस्क भी लो रहती है और आपका रिवॉर्ड भी वहाँ पे लो रहता है। मतलब रिस्क कम रहती है, वहाँ पे रिवॉर्ड तो मिलेगा ही लेकिन आपकी रिस्क भी यहाँ पे कम रहेगी। जो सेफली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने पैसे को यहाँ पे एक अच्छे मतलब अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि उनका 5 साल का 10 साल का व्यू है और अपने पैसे को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करा जाता है, डेफिनेटली उन्होंने लार्ज कैप के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वहां पे आपके पैसे डूबने का डर कम रहता है, मतलब ना के बराबर रहता है। तो प्रमोटर के बारे में बात करते हैं 52% के यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिले। म्यूचुअल फंड की 10% की होल्डिंग देखने को मिले। डेस की 12% की हमें यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रहा है। एफएस की 13% के और की यहाँ पे 11% की होल्डिंग हमें देखने को मिले। मतलब म्यूचुअल फंड और एफआई दिया ने अच्छी खासी होल्डिंग इन स्टॉक के अंदर कर रखी है। तो लार्ज कैप स्टॉक के अंदर डेफिनेटली पैसा सेफ रहता है, वहां पे रिस्क कम रहती है, तो इसीलिए उनकी अच्छी खासी होल्डिंग इन स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को। तो यहाँ पे मैंने 1 मंथ का चार्ट लगा के रखा है बीपीसीएल का। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आने के बाद स्टॉक यहाँ पे एक गोल्डन फ्लैग पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से ऊपर निकलेगा और डेफिनेटली जितना आप पोल बनाए उतना ऊपर की तरफ भी बन सकता है। तो फिलहाल स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट पे खड़ा है, हम कह सकते हैं। फिलहाल तुरंत इस स्टॉक को यहाँ पे क्या हम बाय कर सकते हैं क्या? तो देखिए देखिए यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे फिर से वो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ रही है, यहाँ पे रुकेगा और ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट सस्टेनेबल रहेगा। इस तरह से ब्रेकआउट देगा तो फिर हम रिटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बार स्टॉक रिटेस्ट करे फिर हम स्टॉक को बाय करें। तो आइए ये इस चार्ट को हम वीकली चार्ट के ऊपर किस तरह से देखने को मिला उसे भी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट हमें। तो वीकली चार्ट के ऊपर भी सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जो यहाँ पे जो खड़ा है। अगर हम ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से वो यहाँ पे हमें
देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस खाया है। अगर स्टॉक यहाँ पे रुकेगा और ऊपर ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली 500 के ऊपर आप सोच सकते हैं स्टॉक को बाय करने के, अगर ऐसे ही बड़ी बड़ी कैंडल, क्योंकि देखिए स्टॉक नीचे से आ रहा है। अगर देखेंगे स्टॉक ने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 6 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई है। अगर ऐसे ही 7 और 8 कैंडल भी यहाँ पे बन सकते हैं, उसमें कोई भी यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या हमें अभी स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो बिग नो है मेरा, क्योंकि देखिए इस तरह से अगर ब्रेकआउट देगा तो ये फिर यहाँ पे और ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, फिर से स्टॉक नीचे भी आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से ब्रेकआउट देगा तो हम रिटेस्ट होने की यहाँ पे वेट करेंगे। रिटेस्ट होकर फिर से अगर यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है तो उस ग्रीन कैंडल के नीचे हमारे ऐसा रख के हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग के हिसाब से मोमेंटम को, एक पोजिशनली हम स्टॉक को देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को खरीदना चाहते हो तो इस प्राइस पे भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देखिए कोई भी प्राइस बुरी नहीं होती है, सिर्फ आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में स्टॉक को बाय करना आना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा खासा पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ था। स्टॉक ऊपर गया लेकिन कितनी ग्रीन कैंडल बनने के बाद गया और ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ ही नहीं, रेजिस्टेंस से ही नीचे बहुत तेजी से स्टॉक नीचे है। तो क्या इस पैटर्न को यहीं पे भी क्या ये पैटर्न फॉलो हो सकता है? तो डेफिनेटली फॉलो हो सकता है, उसके चांसेस है। अगर नहीं भी हुआ, मानो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ, स्टॉक तेजी से ऊपर जाने लगा, तो देखिए जाने देनी चाहिए हमें, क्योंकि स्टॉक अगर यहाँ से नीचे अगर आएगा तो डेफिनेटली हमारे एसएल को हिट करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम स्टॉक को वेट करेंगे बाय करने के लिए, फिर वेट ऑन वॉच में रहेंगे, क्योंकि जैसे ही स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा तो हम बाय करेंगे, या तो यहाँ पे रुकने दीजिए 2 3 दिन, फिर ब्रेकआउट करने दीजिए, फिर 500 के ऊपर हम स्टॉक को बाय करने की सोच सकते हैं। एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। जो न्यूज के चलते जो न्यूज आई है उसका पहले से यहाँ पे मोमेंटम हो चुका है, तो हम न्यूज देख के बाय करेंगे और बहुत बेहतर है। हमने बाय किया और स्टॉक वहीं से गिरना शुरू है, क्योंकि देखिए न्यूज हमें अभी पता चली है लेकिन मार्केट को इससे पहले ही पता होती है। तो इसी वजह से स्टॉक के अंदर पहले से एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हो चुका है। तो फिलहाल हम इस स्टॉक को वेट एंड वॉच में रखेंगे, फिलहाल बाय के लिए हम वेट करेंगे एक अच्छे लेवल का। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।